राजस्थान के थार डेजर्ट के बीच एक ऐसा गांव है जहां 200 साल पहले एक ही रात में 1500 लोग गायब हो गए थे। ना कोई लाश मिली थी, ना कोई इंसान की निशान। और कहते हैं जाते जाते उन्होंने इस जगह को एक श्राप दिया था। आज भी अगर कोई रात को उस गांव में रुकने की कोशिश करता है तो कहते हैं कि रात भर किसी के चीखने की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन सुबह तक वहाँ कोई नहीं होता। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि उन्होंने रात को पूरे गांव को वापस जीता हुआ देखा है। कुछ साल पहले मेरा एक दोस्त रोहित राजस्थान ट्रिप में गया था जैसलमेर। वहाँ डेजर्ट सफारी, फोर्ट्स और टेम्पल्स देखने के बाद उसने मुझे फ़ोन पर एक अजीब बात बताई थी। भाई, हम लोग गलती से रात होने के बाद कुलधारा विलेज के पास रुक गए थे। पहले मुझे लगा था कि वो मजाक कर रहा है, लेकिन उसके आवाज़ में जो डर था वो एक्टिंग नहीं लग रही थी। और फिर उसने जो मुझे बताया, इससे पहले कुलधारा के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था। तो मैंने इंटरनेट में रिसर्च किया और जो सच सामने आया वो और भी ज़्यादा डिस्टर्बिंग था। कुलधारा विलेज जैसलमेर से लगभग 18 किलोमीटर दूर एक पुराना गांव है। कहते हैं 17वीं सदी में ये गांव पालीवाल ब्राह्मणों का था। ये लोग बहुत बुद्धिमान और संविद थे। इसका अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हो कि राजस्थान में भी उन्होंने एडवांस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम बना रखा था। कहते हैं सब कुछ परफेक्ट चल रहा था जब तक जैसलमेर के एक ताकतवर मंत्री सलीम सिंह इस गांव पर नज़र नहीं डालता। कहते हैं कि उसकी नज़र गांव की मुखिया की बेटी पर पड़ गई थी और उसने गांव वालों को धमकी दी, या तो लड़की से शादी करा दो या तो गांव पर इतना भारी लगान लगाया जाएगा कि कोई बच नहीं पाएगा। उस रात पालीवाल ब्राह्मणों ने एक गुप्त बैठक की और उसके बाद एक फैसला लिया गया। एक ऐसा फैसला जो इतिहास में आज तक एक रहस्य बना हुआ है। एक ही रात में 85 गाँव के 1500 लोग सब कुछ छोड़कर चले गए और जाते वक्त उन्होंने कहा था, जो भी आप बसने की कोशिश करेगा वो कभी खुश नहीं रह पाएगा। तब से कुलधारा एक श्रापित जगह माना जाता है। अब वापस आते हैं मेरे दोस्त की कहानी पे। जैसे कि मैंने कहा था, रोहित और उसके 3 दोस्त जैसलमेर ट्रिप पे गए हुए थे। उन्होंने सुना था कि कुलधारा एक हॉन्टेड टूरिस्ट स्पॉट है। दिन में तो वहाँ काफ़ी टूरिस्ट आते हैं, इसलिए उन्होंने सोचा कि रात को एक्सप्लोर करना इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन शायद उनको ये नहीं पता था कि ये एक्सप्लोरेशन एक नाइटमेयर में बदल जाएगी। शाम को वो लोग जीप लेकर वहाँ पहुँच गए। सनसेट के बाद रेगिस्तान में एक अजीब सन्नाटा छा जाता है। टूटी हुई दरवाजे, खाली घर और हवा के साथ बहती हुई दरवाज़ों की खटखटाहट। शुरू में सब कुछ मजाक लग रहा था। वो लोग फ़ोटो ले रहे थे और मजाक मजाक में एक दूसरे को डरा भी रहे थे। लेकिन फिर रात के लगभग 10 बजे एक अजीब चीज़ होने लगी। रोहित ने मुझे बताया, उसने क्लियरली सुना जैसे किसी घर के अंदर से बर्तन गिरने की आवाज़ आई हो। सबने सोचा कोई जानवर होगा, लेकिन जब वो लोग उस घर के पास गए तो अंदर कोई भी नहीं था। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने दूर से लोगों की हल्की हल्की बातें सुननी शुरू की, जैसे कोई गांव में नॉर्मल ज़िंदगी जी रहा हो। और सबसे अजीब बात, उन्होंने एक औरत की हंसी सुनी। रोहित के एक दोस्त ने फ्लैश लाइट उस डायरेक्शन में मारी और एक सेकंड के लिए उसने देखा एक औरत सफ़ेद कपड़ों में एक टूटे हुए घर के दरवाजे पर खड़ी है। उसका चेहरा क्लियरली नहीं दिख रहा था, लेकिन वो सीधा उनके तरफ ही देख रही थी। अगले ही सेकंड वो गायब हो गई। अब तक सबको समझ आ चुका था ये कोई मजाक नहीं है। उन्होंने डिसाइड किया कि अब वहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन जब वो जीप की तरफ वापस जा रहे थे तो रोहित ने कुछ और देखा। रोहित ने कहा, भाई मुझे ऐसा लगा जैसे पूरा गांव जिंदा हो गया हो। दूर दूर तक घरों के अंदर दिए जलते हुए दिख रहे थे और हवा के साथ आते हुए लोगों की बातें, बच्चों की आवाज़ें, जैसे 200 साल पहले का कुलधारा वापस आ गया हो। उस एक मोमेंट पर रोहित ने पीछे मुड़कर देखा और वही सफ़ेद कपड़ों वाली औरत अब सिर्फ 10 से 15 कदम दूर ही खड़ी थी, जिस पर उसका चेहरा दिख रहा था। लेकिन रोहित ने मुझे कहा, भाई उसका चेहरा नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं था। उसकी आंखें बिल्कुल काली थी और वो बस हल्की सी मुस्कुरा रही थी। अगली सेकंड जीप का हॉर्न खुद से ही बच गया और वो सब लोग भाग कर गाड़ी में बैठ गए। रोहित और उसके फ्रेंड वहाँ से सीधा जैसलमेर वापस आ गए। वो पूरी रात वो सो नहीं पाए और सुबह जब उन्होंने अपने लोकल गाइड को ये सब बातें बताई, तब गाइड ने उनको सिर्फ इतना कहा, आप लोग लकी हो कि रात भर वहाँ नहीं रुके, क्योंकि हमारे यहाँ बुजुर्ग लोग कहते हैं रात को कभी कभी कुलधारा का पूरा गाँव वापस जीता हुआ दिखाई देता है। और जो लोग उस वक्त उस गाँव के अंदर चले जाते हैं, शायद वो भी उन्हीं 1500 लोगों के साथ इसी गांव का हिस्सा बन जाते हैं। और सबसे अजीब बात, आज तक कोई भी कुलधारा में परमानेंटली रह नहीं पाया। रोज से ये सब सुनने के बाद मुझे नहीं पता ये कहानी है या फिर श्राप, लेकिन इतना तो मुझे समझ में आ गया कि ये आज भी इस रेगिस्तान में ज़िंदा है। इसी के साथ आज इतना ही। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में ज़रूर बताओ इंडिया की कौन सी हॉन्टेड जगह की स्टोरी आप अगले एपिसोड में सुनना चाहते हो। और याद रखना, रेफियर्स में मिलती है सिर्फ कहानियाँ नहीं, बल्कि वो राज
जो शायद कभी सामने नहीं आना चाहिए थे। मिलते हैं अगले कहानी में, तब तक के लिए हर हर महादेव।